पंजाब असम्बली में शेर की धाड़, मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट्स हासिल किए। अपोजिशन के बायकॉट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल न कर सके। स्पीकर के ऐलान के बाद मरियम नवाज ने कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। तकरीब हल्फ बर्दारी की कुछ देर बाद गवर्नर हाउस पंजाब में होगी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठाएंगी। नवाज शरीफ भी जाती उमरा से गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो गए। लीगी और इत्तेहादी अराकीन को भी तकरीब में दावत दी गई है। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहती हैं अफसोस है कि अपोजिशन यहाँ मौजूद नहीं। ख्वाहिश थी कि वो भी ऐवान में होते हुए मेरी तकरीर में शोर शराबा करते तो मुझे खुशी होती। हमें जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया, मगर किसी रुकन ने मैदान खाली नहीं छोड़ा। वज़ीर आला का अवामी रिलीफ के इक़दाम का भी ऐलान, कहा लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे, पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे, करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे। रमज़ान के लिए निगहबान पैकेज बनाया है, अवाम की दहलीज तक उनका हक पहुँचाएंगे। मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात वजीफ़ा दिया जाएगा। यूथ लोन, स्मॉल बिजनेस लोन और फ्री लैपटॉप स्कीम जारी रखेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मरियम नवाज को मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत सूबे की तरक्की के लिए अपना फाल किरदार अदा करेगी। IBP के सदर अब्दुल अलीम खान की भी मुबारकबाद। कहा उम्मीद है मरियम नवाज मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बेहतर अंदाज में चलाएंगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी विफाक और पंजाब में हुकूमत का गैर मशरूत साथ देगी। पंजाब के अवाम को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। मरियम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के हाथे में एहतजाज, नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं हमें प्रोटोकॉल की नहीं, अवाम की मोहब्बत की जरूरत है। अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया है। असल राज अवाम के दिलों में होता है। चाहते हैं नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चलें। शौकत बसरा ने भी सियासी हरीफों को निशाने में लिया। बोले फॉर्म 47 की जाली पैदावार को नहीं मानते। मरियम नवाज जाली वज़ीर आला बनी हैं। बंदूक की नोक पर मैंडेट छीना गया। मरियम नवाज को महज शराफत से शिकस्त हुई, उसके बावजूद वज़ीर आला बनाया गया। मुल्क में आइन और कानून का मजाक बनाया गया है। हमारे लोगों को ना आने दिया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज सियासत को बदतहजीबी से साफ करना है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना है। धांधली के इल्जामात लगाने वालों के पास मुतालिका फोरम मौजूद हैं, जाएं और रिलीफ लें। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खिदमत की रिवायत कायम की। मरियम नवाज इसी रिवायत को लेकर चलेंगी। तमाम चैलेंजेस में अपना बुनियादी किरदार अदा करेंगी। उस्मा बुखारी ने कहा कि आज खातून वज़ीर आला की तौहीन की गई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि आज के इजलास में कोई बदमज़गी नहीं होगी। मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। मियां असलम इकबाल को गाड़ी चाहिए तो हम भिजवाते हैं। तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों के साथ राब्ते। महमूद खान अचकजई के साथ मुलाकात। असद कैसर कहते हैं इलेक्शन किसी ने जीता है, डिक्लेयर किसी और को कर दिया गया। जो लोग जाली जीत से आए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। पंजाब में जो खातून खुद को वज़ीर आला समझ रही हैं उसके पास मैंडेट नहीं। आइन और कानून के मुताबिक जिसका मैंडेट है उसे तस्लीम किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इंतखाबात पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। 1 पॉइंट एजेंडा इंतखाबी धांधली के खिलाफ मिलकर लाइहा अमल बनाने की ज़रूरत है। मेहरबानी कुरैशी का कहना है कि इलेक्शन शफाफ हुए, ना वक्त पर हुए। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेरे सदारत सिंध असम्बली का इजलास। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। MQM की जानिब से अली खुर्शीदी मद मुकाबिल।
मुराद अली शाह को ऐवान में 111 और अली खुर्शीदी को 36 अरकान की हिमायत हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज इजलास का बायकॉट का ऐलान। अरकान वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। आरोज और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर डाका डाला। इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम काम किए जो उनके इख्तियार में नहीं थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अलीम आदिल शेख कहते हैं जिसने हमारे नताइज चेक करने हैं वो फॉर्म 45 देख ले। हम इंसाफ के लिए हर अदालत में जाएंगे, अपना हक वापस लेकर रहेंगे। फारूक सत्तार, अमीनुल हक, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी को जतवाया गया। हल्फ उठाकर बताएं कि आप कैसे जीते। खुरम शेर जमान बोले सियासी जमातों को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो अरकान बने उनके पास 2 नंबर मैंडेट है। 2018 में किसी के पास फॉर्म 45 नहीं था। हमने तमाम फॉर्म शो कर दिए। कराची में भूख हड़ताल का भी सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI की मुशावरत मुकम्मल। सूबाई काबीना के लिए मुजव्वज़ा नाम बानी PTI को भेजे जाएंगे। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़। मुशीरों के लिए हारने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत की तश्कील से मुताल्लिक मज़ीद मुशावरत करने पर इत्तेफाक। सदर ने वक्त पर इजलास बुलाना होता है। कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर सदर ने आइन से रोगर्दानी की। आजम नज़ीर तारड़ की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाया तो 21वें रोज़ तो इजलास होना ही है। नामुकम्मल असम्बली का तसव्वुर आइन में नहीं है। जब ये इस्तीफ़ा देकर चले गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। सदर के पास काफ़ी लोग हैं मशवरा देने वाले, इसलिए इस हाल तक पहुँचे हैं। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। पंजाब की सूरत हाल पर कहा मरीम नवाज को कारकर्दगी दिखानी चाहिए। शेरी रहमान का कहना है कि 21 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं। इजलास तलबी मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। सदर के इस अमल से उनकी साख मुतासिर हो रही है। जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती इजलास की कोई वक़्त नहीं। सदर किसी के दबाव में ना आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। दबाव में डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आइनी होगा। शौकत यूसुफजई का सदर की हिमायत का ऐलान। कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। ज़ाती मफाद के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM इकट्ठे हो रहे हैं। इख्तिदार की हवस ने नून लीग को फैमिली पार्टी बना दिया। MQM हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और वजारतें भी लेंगे। नून लीग के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। आइडियल तो यही है कि हुकूमत में शामिल ना हो, मगर मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई अपने सर लेना होगी। बाहर से तो कोई आकर हालात ठीक नहीं करेगा। इस वक्त वजारतें ना ली जाएँ तो ये खुद गर्जी होगी। MQM पाकिस्तान का इजलास विफाक और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ तजावीज़ पे गौर। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान के दलाइल जारी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक ज़रूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्या कभी इससे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि इतने तफसीली फैसले से ये लगता है कि जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए इतनी तफसील लिखी गई। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस अफसर शहरबानू को खराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना है शहरबानू बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। दबाव, तादाद और हालात का मुकाबला करते हुए कानून और इंसानियत का सर ऊंचा किया। तवक्को करती हूँ कि पुलिस का हर फर्द इसी जज्बे से अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शहरबानू आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फ़ख्र है।
आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि एएसपी शहरबानो नकवी को पंजाब पुलिस की तरफ से बेमिसाल जुर्रात और बहादुरी का मुजाहरा करने पर कायदे आज़म पुलिस मेडल से नवाजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। निगरान सिंध काबीना के अलविदाई इजलास में बदमज़गी, निगरान वज़ीर आला और वज़ीर सेहत में सख्त जुमलों का तबादला। साद खालिद ने मकबूल बाकर से कहा कि आपने मेरे साथ नारवा सलूक किया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि आप चुप करके आगा बासिफ की बात सुने। आगा बासिफ के बोलने पर साद खालिद ने शटअप कह दिया। मकबूल बाकर से कहा कि आप खुद क्यों मेरे सवालात के जवाबात नहीं देते। निगरान वज़ीर आला और वज़ीर सेहत नशिस्तों पर खड़े हो गए। दीगर वज़रा ने बीच बचाव कराया। पाकिस्तान के IMF से 2 प्रोग्राम्स लेने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कर्ज के लिए $6 अरब और माहौलियात के लिए $1.5 अरब लिए जाएंगे। IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दिसंबर में तमाम ममालिक के लिए कोटा बढ़ाया था। फैसले का इतलाक पाकिस्तान के लिए भी होगा। बांग्लादेश की तरह माहौलियात की बेहतरी के लिए खसूसी फाइनेंसिंग ली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। क़िला अब्दुल्ला, पशीन और मुस्लिम बाग में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। ज़ियारत, चमन, कान मेहतर, ज़ई और बोलान में बर्फबारी। यकबस्ता हवाओं, बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली वज़ीरिस्तान में रज़मिक और शवाल में दूसरे रोज़ भी बर्फ़ गिरने लगी। मेरान शाह, मीर अली और दत्ताखेल में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलोचिस्तान, KP, GB, जनूबी पंजाब और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान, मगरबी हवाओं में मूसलाधार बारिश बरसेगी।